हेलो एवरीवन। आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए 40 रुपए का ये शेयर है और शेयर पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा ट्रेंड में भी है। खास करके एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर हमें देखने को मिली, नतीजे आने से पहले एक रैली देखने को मिली और अब इसके नतीजे भी आ चुके हैं। नतीजे कैसे आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये भी बातचीत करेंगे कि 40 रुपए पर यह शेयर कितना सस्ता है और कितना महंगा है। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 40 रुपए का ये शेयर है और कल अगर हम देखें तो एक हल्की सी गिरावट आई है। एक्चुअल में बड़ी रैली थी शुरुआती दौर में, बाद में एक गिरावट में यहाँ पर हमें देखने को जरूर मिला। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 12 से 13% का ग्रोथ है और जो बड़ी रैली आई है वो पिछले 9-10 दिनों में आई है। 32 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 40 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन कल हल्की सी गिरावट इसके ऊपर हावी हुई है। यहाँ पर एक साल में देखेंगे तो पिछले एक साल में 29% की गिरावट है। बड़े लेवल से टूटकर ये शेयर नीचे आया है कोरोना के चलते। बाद में तेजी आने की कोशिश हुई लेकिन कोई बड़ी रैली नहीं आ पाई। हर तेजी के बाद एक गिरावट देखने को मिली और हर गिरावट के बाद एक तेजी भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गई। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो 3 साल में 75% की गिरावट है। और जो हालत इस बैंक की खराब हुई है, जो सबसे ज्यादा हालत खराब हुई है इस बैंक की, तो जब से नीरव मोदी वाला 2017 में कांड हुआ उसके बाद तो ये शेयर टूट के बिखर ही गया। आप देखिए 200 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही नीरव मोदी वाला किस्सा सामने आया और शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आ गई कि वहां से ये अभी तक उभर नहीं पाया है। लेकिन हाल फिलहाल में बजट में कुछ ऐसी ऐसी चीजें सामने देखने को मिली। और इतना ही नहीं, पिछले 3-4 महीने में गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं, खास करके पीएसयू बैंक को लेकर। पीएसयू बैंक को रिफॉर्म करने की बात हो या फिर उसका प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं वो दोनों ही सूरतों में अगर हम देखें तो बैंक्स के लिए अच्छा है, क्योंकि सरकारी बैंक ऑलरेडी अपने जो ओरिजिनल वैल्यूएशन है उससे काफी कम प्राइस पर ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। और पंजाब नेशनल बैंक काफी सस्ते प्राइस पर अभी भी अवेलेबल है। और अगर इसका रिफॉर्म किया जाता है या फिर इसका प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस बैंक को फायदा भी है। दूसरी बात यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं तो पंजाब नेशनल बैंक का आप देखिए लार्ज कैप शेयर है, ये 43,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 32 से 33 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड हो रही है, बहुत बड़ी क्वांटिटी। और ये पिछले कुछ दिनों में ये जो क्वांटिटी है वो इतनी ही ट्रेड हो रही है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में आप देखिए इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है और एक्चुअल में सरकार जो है वो अपनी जो होल्डिंग जिन कंपनियों में ज्यादा है उसको कम कर रही है। खास करके जो सेबी का जो रूल है 75% की होल्डिंग वाला, मतलब उससे ज्यादा की होल्डिंग आप नहीं रख सकते हैं, तो उसके अंदर आने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात है कि भैया सरकार को इस वक्त पैसों की जरूरत भी है। सरकार चाहती है कि शेयर्स बेच कर भी अपनी होल्डिंग को 75% से नीचे ला कर भी जो पैसा निकलेगा उससे वो अपना कामकाज करेगी। और वही चीज हमें देखने को मिली आईआरसीटीसी में, सेल में हमें, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी हमें वो चीज देखने को मिल गई कि सरकार ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया और एक बड़ा सा पैसा इन्होंने जुटाया भी इन सारी चीजों से। यहाँ पर प्रमोटर के पास 76.87% की होल्डिंग है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचा है। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर खरीदी है, 0.89% की होल्डिंग 3.81% के आसपास देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने हालांकि बिकवाली की है, 1.40% की होल्डिंग 0.60% के आसपास है। इंश्योरेंस कंपनी ने एक बहुत बड़ी खरीदारी की है। देखिए यहाँ पर एफआईएस और इंश्योरेंस कंपनी दोनों ने जो खरीदारी की है वो वाकई में लाजवाब है, बढ़िया है। 4.61% की होल्डिंग 8.28% हो चुकी है इंश्योरेंस कंपनी की, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर आप देखिए प्रमोटर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। 76.87% की होल्डिंग है और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। 22 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 143 एफआईएल्स का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है 7.73% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.54% के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग इनकी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से शेयर ऊपर जा सकता है, क्योंकि जो इस बार के नतीजे आए क्वार्टर 3 के
वो अच्छे नतीजे हैं, बेहतर नतीजे हैं, कहीं ना कहीं एंकरेज करने वाले ये नतीजे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देखिए 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 89% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 11% लोग ही यहाँ पर आपको बेच कर निकलने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले इस बार का रेवेन्यू अच्छा आया है। आप देखिए 13,000 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 13,800 करोड़ रहा, फिर 14,000 करोड़ रहा, फिर 20,000 करोड़ रहा, अब 21,000 करोड़, मतलब क्वार्टर दर क्वार्टर इनके जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ है। तो ये एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी में, किसी भी बैंक में आप अगर देखते हैं कि अगर कंपनी जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ दिखा रही है, चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर प्रॉफिट हो, तो ये अच्छी बात होती है उस कंपनी के लिए कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हालांकि एक और चीज भी आप देखिए, सितंबर क्वार्टर में 430 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 2 क्वार्टर जो ऐसे रहे जिसमें 500 करोड़ और 600 करोड़ का इनको नुकसान हुआ, लेकिन जून में 475 करोड़ का मुनाफा कमाया और सितंबर में इनको 545 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में भी इनका जो प्रॉफिट है वो अच्छा रहा है, शानदार रहा है। देखिए इनका जो प्रॉफिट है वो हालांकि थोड़ा सा गिरा जरूर है, लेकिन फिर भी इनका जो प्रॉफिट हमें देखने को मिला है वो तकरीबन तकरीबन 506 करोड़ है। 506 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट हम अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो बेहतर प्रॉफिट है, अच्छे प्रॉफिट्स हैं। तो 506 करोड़ का प्रॉफिट कोई बुरा प्रॉफिट नहीं है और ये नतीजे इनके कल ही आए हैं। हालांकि थोड़ा सा डिक्लाइन है प्रॉफिट में, लेकिन फिर भी 506 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले डिक्लाइन है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो आप देख सकते हैं कि जो इनका प्रॉफिट था वो 545 करोड़ के आसपास का था। तो डिक्लाइन जरूर है, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रॉफिट हम इसको कह सकते हैं कि इन्होंने मेंटेन रखे हैं अपने इस प्रॉफिट्स को। तो अच्छी बात है, तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में चल क्या रहा है। जितने भी पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक को रिफॉर्म करने की बातचीत चल रही है, एक बड़ा पैसा लाने की बातचीत यहाँ पर चल रही है। और जो ऐसे बैंक्स है जो अच्छे नहीं परफॉर्म करेंगे या फिर सरकार भी चाहती है कि भैया अपने सर से थोड़ा सा बोझ हम कम करें, तो सरकार कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन भी कर सकती है। जैसे कि आईडीबीआई बैंक आप देखिए सरकार अपना हिस्सा बेचकर ऑलरेडी वहां पर प्राइवेट में डालने वाली है। लेकिन साथ में सरकार ने सीधे तौर पर नहीं, लेकिन जो इशारा है वो ये भी है कि दो बड़ी बैंक्स जो है उसका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है एसबीआई को छोड़कर। तो एसबीआई को छोड़कर जो दो बड़ी बैंकों का नाम सामने आता है वो एक पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है। हालांकि ये श्योर नहीं है कि यही होगा, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है इस बैंक का तो याद रखिए एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। पंजाब नेशनल बैंक, मैं मानता हूं कि पिछले कुछ सालों से इस बैंक ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है, बल्कि आपका पैसा डुबाया ही डुबाया है। अभी भी मुझे लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक एक अच्छी बाइंग हो सकती है अब यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके का डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है खास करके पीएसयू बैंक्स में, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ से एक तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी अगर आपने की है तो बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर ये शेयर 42-43 रुपए तक जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको 50 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते, लेकिन हाँ इस बीच ये शेयर काफी ज्यादा झूले खाएगा, मतलब तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पिछले, अगर मैं आपको एक साल का ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो पिछले एक साल में देखिए यही हुआ है। देखिए शेयर 25 रुपए के आसपास था, 26 रुपए के आसपास था, एक रैली आती है 37 तक लेके गई इसको, गिरावट आई 32 रुपए तक आ गया, 31 रुपए तक आ गया, तेजी आई 37 तक गया, गिरावट आई वापस 26 पे आया, वापस तेजी आई 40 रुपए से ऊपर निकल गया, वापस गिरावट आई शेयर 31 पे आ गया, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई, अब यहां से थोड़ी और तेजी रहेगी फिर गिरावट भी आ सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, पहली चीज तो ये कि आपको लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव यहाँ पर रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी नहीं खरीदनी है। अगर आपको यहाँ पर 1000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले आपको सिर्फ 200 क्वांटिटी ही खरीदनी है, फिर आपको वेट करना है, गिरावट आए आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, फिर वेट करें, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रांग, मैं इसको नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी आप इसमें एक रिस्क ले सकते हैं। और ये मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको किसी पीएसयू बैंक में पैसा लगाना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी पहली पसंद होनी चाहिए, उसके बाद ही आप बाकी किसी बैंक में जाए।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी काफी हाई प्राइस पर पहुंच चुका है, तो अब थोड़ी सी गिरावट वहां पर भी आ सके तो आपको मौका वहां पर भी मिलेगा। पीएनबी में आप हल्की सी क्वांटिटी खरीदेगा, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी खरीदने की गलती यहाँ पर भी मत करिएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।